निहारिका के बेमिसाल 10 साल। निहारिका संग लंच वाला डे आउट। केक काटकर सेलिब्रेट किए अपने इन 10 सालों की कामयाबी को। निहारिका रायजादा ने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि निहारिका मिस इंडिया यूके 2010 भी रह चुकी हैं। और आज निहारिका संग सास बहू और बेटियां उनके 10 साल इंडस्ट्री में पूरे होने पर उनसे खास मुलाकात कर रहा है, जहां पर हमने निहारिका से की खास बातचीत, जाना उनके 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में और किया उनके साथ एक लंच वाला डे आउट, जहां पर उन्होंने अपनी फेवरेट चीजों को मंगाकर उनको एंजॉय किया। 10 साल कंप्लीट कर ली है निहारिका ने, और पहले सबसे तो बधाइयाँ आपको, क्योंकि 10 साल एक डेकेड पूरा कंप्लीट कर पाना इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी पहचान बना पाना, स्पेशली जब आपका कोई एक फीडबैक ना हो, कोई आपको बताने वाला ना हो, गाइड करने वाला ना हो, तो ऐसे में किस तरह से, किन लफ्ज़ों में बयां करना चाहेंगी इन 10 सालों को? पता है, मुझे बहुत इमोशनल एक्चुअली फील हो रहा है अंदर से, अगर आप मुझे सच्ची पूछे तो। पता है, हम लोग शायद सोचते नहीं हैं कि इतना वक्त बीत चुका है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा बहुत जवान और इन वोग और इन फैशन मानते हैं। तो सुनने में भी ना कि मैंने 10 साल यहाँ गुजार लिए, तो मुझे हैरानी से होती है कि 10 साल हो चुके हैं अब इस पूरे सफ़र को, और लेकिन बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब बहुत बहुत सीखने को मिला है मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं थी और ज़्यादा ना मिली। शायद अगर, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, शायद अगर मेरे नाना ज़िंदा होते जब मैं आई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे कम से कम एक सपोर्ट सिस्टम मिलता जिस पे मैं अपने रोते हुए आंसू जाके पुछवा सकती थी। इट वाज लाइक दैट, आई थिंक। लेकिन उनका जो एक साया है वो हमेशा रहेगा मुझ पर, और उसके लिए मैं हमेशा खुश हूँ कि जब भी मैं नाराज़ होती हूँ तो 2 ही चीज़ें मुझे, या 3 ही चीज़ें मुझे ठीक करती है, एक रसमलाई, एक सिनेमा और एक उनके गाने। तो इंडस्ट्री एक बहुत ही कठिन जगह है अगर आपको उस नज़र से आप देखिएगा, लेकिन एक बहुत वेलकमिंग जगह भी हो सकती है अगर आपको बहुत कामयाबी मिले। मैं कहीं बीच का रास्ता नाप रही हूँ, अभी भी मैं बीच में ही हूँ। मुझे कठिनाइयाँ बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो चाहिए जब आपको वो मिलता है तभी आप कहोगे कि आपकी मेहनत सफल हुई, तब तक आप जूझ ही रहे हो। आई थिंक इस देश का हिस्सा ही बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसके अंदर एक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना, जिस इंडस्ट्री से शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में मनोरंजन होगा, उस हिसाब से भी मैं मानती हूँ कि बहुत ही ख़ास जगह है इंडिया। ना ही केवल हमारे लोग अब गिनती में सबसे ज़्यादा हैं पूरे संसार में, लेकिन यहाँ की हर बात, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिलती है। ये बात मैंने अभी हाल ही में अपने ट्विटर, फेसबुक पे लिखा कि अब पूरी दुनिया में आप कुछ भी करने भी जाओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंडियन मिलेगा ही मिलेगा, भारतीय मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे देश जाऊं जहां पे मैं भी उसका हिस्सा बन सकूं, क्योंकि आप दूर से बैठ के तो बहुत कुछ बोल सकते हैं या बहुत कुछ आप परख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब आप उस कश्मकश के बीचों बीच में से आप वो रास्ता काटते हैं, तब आपको पता चलता है कि असलियत क्या है। और मैं वो असलियत से मैं वाकिफ़ होना चाहती थी, इसलिए मैं आई इंडिया। एक्चुअली में इंडस्ट्री तो एक पहलू है। मैं एक कलाकार हूँ, तो कलाकार, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, तो मैं एक मेडिकल हैसियत से भी इस देश में रहती हूँ, लेकिन मैं एक कलाकार के हैसियत से इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन मुझे देश से बहुत प्यार है, और ये मैंने हमेशा शुरू से कहा है, मुझे देश से बहुत प्यार है। रियली, आई लव दिस कंट्री। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ incredible country coming in the future. I'm very, very hopeful, and that's why I want to be a part of it.
सबका अनुभव सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं सबसे खुल मिल के और बहुत अच्छा बात कर लेती हूँ, प्यार से रहती हूँ, तो मेरा अनुभव उस मामले में बहुत ही स्वीट और सटल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई कि मेरे पहली ज़िंदगी में नहीं हुई। नहीं, देखो पॉलिटिक्स खेली गई तो पॉलिटिक्स तो हर आपके फील्ड में मिलती है, और ये जायज़ सी बात है कि पॉलिटिक्स स्पेशली हमारे देश में तो खेली जाती है और बहुत अच्छे से खेली जाती है, तो हमारी इंडस्ट्री भी कोई कम नहीं है इस चीज़ में। लेकिन हम भी कोई ऐसे कम नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और अपने सारे को एक्टर्स से हमेशा ये शेयर करती हूँ कि निहारिका का रायज़ादा क्या व्यक्तित्व कोई कभी नहीं मिटा पाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे और कोई किसी भी फील्ड का हो। आप कैसे हो, आपको भली बात ही पता होना चाहिए, आपको अपना परिचय पता होना चाहिए, फिर बाकी सब लोग अपने आप समझ जाएंगे एक दिन कि आपका परिचय क्या है। अब ये बात हुई कि आउटसाइडर हैं और आप देश में आए तो आपको जगह मिली कि नहीं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत प्यार मिला। सच में अगर मैं आपको दिल से बताऊं ना, मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन सिर्फ इसीलिए प्यार मिला क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी। मैं यहाँ लड़ने मरने नहीं आई थी, मैं यहाँ प्यार बांटने आई थी और मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हुई जिसकी खोज में मैं आई इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो भी मिल जाएगा, वो मिल जाता है। अभी 10 साल हुए हैं, शायद 15 साल में हो जाए या 12 साल में हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते। जिस दिन आपने गिव अप कर लिया उस समय आपको फिर वो चीज़ हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आप लगे रहो, ये इंडस्ट्री का नियम है, अगर आप लगे रहो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ फैक्ट। निहारिका रायज़ादा बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्में जैसे कि टोटल धमाल, सूर्यवंशी, IB 71, मसान जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। निहारिका से बातचीत के दौरान उन्होंने हमें ये भी बताया कि आखिर उन्होंने अपने इन 10 सालों को किस तरीके से बिताया है। साथ ही उन्होंने अपनी ये भी इच्छा बताई कि आखिर आगे वो कौन से किरदारों में, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में और किस तरीके के रोल्स को प्ले करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने अपने मैरिज स्टेटस पर भी बात की। मैं एक रोमांटिक शेड प्ले करना चाहती हूँ, जिस किस्म के रोल्स शायद शाहरुख खान एक पॉइंट पे बहुत मशहूर जाना चाहते थे उस चीज़ के लिए। मैं एक रोमांटिक पोस्टर गर्ल बनना चाहती हूँ लोगों के रूम्स में, कि वो लोग मेरे बारे में सोचें, ड्रीम करें। एक ड्रीम गर्ल टाइप रोल करना चाहती हूँ मैं। और लेकिन मुझे सॉफ्ट एंड सटल लव स्टोरी करनी है और ना ही एक वल्गर बोल्ड लव स्टोरी करनी है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं देख चुकी हूँ पुराने ज़माने के, जैसे 1942 लव स्टोरी थी मनीषा कोइराला की, या फिर जैसे हम दिल देश की सनम थी, या माधुरी दीक्षित की हम आपके हैं कौन। ऐसी कोई लव स्टोरी मैं करना चाहती हूँ जिसमें मुझे मतलब जो मुख्य भूमिका है वो निभाने को मिले। देखो, मेरे 10 साल में जो मैंने देखा है कि औरत ने हर स्टेरियोटाइप तोड़ा है और आने वाले वक्त में भी एक अलग किस्म के एक महिला सुपर पावर और शक्ति दिखने वाली है हिंदुस्तान में। तो आई थिंक शादी हो या ना हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। कोई कॉर्पोरेट लेडी से भी अगर पूछेगा कि मैडम आपकी शादी के बाद क्या आप CEO बनना बंद कर दिए गए था, आपके डायरेक्टर बनने में कोई फ़र्क आया? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगी कि अगर आपको सही पार्टनर मिले तो आपको तो और भी ताकत मिल जाती है अपने करियर में और भी करने का। तो ये एक नज़रिया है। हाँ, शायद वो जो डिज़ायरेबिलिटी होती है, आप जब सिंगल रहते हैं, जो मैं हूँ बाय द वे तो आपकी डिज़ायरेबिलिटी क्वोशेंट थोड़ी हाई होती है। लेकिन जब आप शादीशुदा हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी एक के साथ जब जुड़ जाते हो तो बाकियों का ना पत्ता कट जाता है, तो उनको थोड़ा दुख होता है इस बात को लेके। लेकिन अदरवाइज आई थिंक बीइंग मैरिड और नॉट मैरिड हैज़ नथिंग टू डू विद योर क्राफ्ट आपका। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि करीना कपूर खान ने इस बात को, मलाइका अरोड़ा ने इस बात को, कितनी सारी महिलाएं हैं ऐसे, अभी तो सारी छोटी छोटी हीरोइंस भी सबकी शादी हो गई है। आलिया भट्ट से लेके कियारा आडवाणी से लेके अभी परिणीति की चोपड़ा की शादी होने वाली है। क्या उनका काम रुका है? उनका काम कहीं नहीं रुका है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि शादी के बाद आलिया भट्ट को जैसे या कियारा आडवाणी को और भी ज़्यादा सराहाया गया है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और आज 10 साल पूरे होने पर निहारिका पहुंच गई है क्रे क्राफ्ट, जहां पर उन्होंने केक कट किया। अपने इन 10 सालों की जर्नी को केक काट कर अपना मुंह मीठा किया और यही इच्छा की कि वो इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में अपने काम को और अपने आप को देखना चाहेंगी। तो आइए करते हैं निहारिका से खास बातचीत और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं साउथ एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि शायद तमिल, मलयालम, कन्नड़ा या तेलुगु में एक ब्रेक मुझे शायद किसी अच्छे मैं चाहती हूँ कि मैं सुपरस्टार के साथ काम करूँ, तो शायद मुझे मिल जाए।
तो देखो ये शायद एक अनाउंसमेंट हो। और हिंदी में अभी देखो, अभी 2-3 फिल्में हैं, तो देखो कौन सी वाली मेरे हाथ लगती है। भाई बातचीत तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि निहारिका ने आखिर आज अपने लंच में क्या मंगवाया है और जानते हैं उनकी फेवरेट डिशेस के बारे में भी। नमस्ते, मैं निहारिका रायज़ादा और बहुत खुशी से मैं आप लोगों के साथ मेरे 10 साल कंप्लीट कर रही हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। और आज क्रेक्राफ्ट और लता ने मुझे इतने ग्रेशियसली यहाँ बुलाया है वो 10 साल सेलिब्रेट करने के लिए। तो लता, आज मुझे तुम क्या खिलाने वाली हो? चेटीनाड मोमोज़ है, ये हमारा इंडियन मॉडर्न कुजीन का हमारा थीम है, उसमें से एक चेटीनाड मोमोज़ है। Very एंड nice. दिस इज वेज मलाई dim sums for you, as you were wanted to have something from Japanese side, so we just give you this option from our side. तो इसका जो कलर है ये बहुत अनोखा कलर लग रहा है मुझे, तो मुझे इसके कलर के बारे में बताइए कि आपने उसको ये इस तरीके से क्यूरेट किया है या ये ऐसे ही आता है? नो, ये इसको क्यूरेट किया गया है, ये ऐसे नहीं आता है। इट्स अ नॉर्मल फ्लावर विच इज़ बिन यूज फॉर दिस, अपने डिमसम्स के लिए यूज़ होता है। बाकी क्राफ्टेड बाय द शेफ, सो ही इज़ मोस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो आज आपका ड्रिंक क्या होने वाला है? मूनशाइन, दिस इज़ माई फेवरेट, इट इज़ वाटरमेलन बेस्ड और drink. इसमें So, और क्या क्या है? बस सिर्फ वाटरमेलन है? I think there is some lime in it. Lime juice is there and sugar syrup, something like that. Okay. Not much aware of the most of the ingredients, but watermelon is the base, so which I want to always enjoy. और मुझे क्या पिलाने वाले आप? ये मोहितो है, वर्जिन मोहितो। तो क्रेक्राफ्ट जो मरोल में है आज मेरे 10 साल सेलिब्रेट करने वाले विद ऑल दीज वंडरफुल डेलिकेसीज। तो आई थिंक आई एम नाउ गोइंग टू गेट एंड स्टार्ट ईटिंग, सो लेट अस ट्राई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ब्लू ओशन से ना कुछ ब्लू खा रही हूँ। चीयर्स। And you will really love it. Thank you so much. Cheers to you. चीयर्स चीयर्स। एक्सलेंट, सो टेस्टी। मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो क्रेक्राफ्ट है ये अभी अभी खुला है 2 महीने पहले, और आप सब लोग आइए यहाँ पे, आप भी अपने कुछ 10 साल यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो वेडिंग सेलिब्रेशन हो, कोई भी आपका जो इवेंट हो आप यहाँ क्रेक्राफ्ट पे सेलिब्रेट कर सकते हैं लता जी के साथ, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ का खाना लाजवाब है, इट्स एब्सोल्युटली एक्सलेंट। और बेस्ट पार्ट इसका है कि हर चीज़ जो है ना, आपने शायद पहले खाई भी होगी लेकिन इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। ये मेरा फेवरेट है Yes, even mine. क्योंकि This इसमें is आपको really आपको थोड़ा सा चाइनीज एंड ओरिएंटल फ्लेवर भी आ रहा Yes, है, and South लेकिन वाला साउथ वाला फ्लेवर भी आ Yeah, रहा full है। भाई बातें भी हो गई और खाना पीना भी हो गया। हम यही उम्मीद करेंगे कि निहारिका रायज़ादा ने जैसे अपने इन 10 सालों को पूरा किया है वैसे ही इनके आने वाले कई साल बहुत ही ज्यादा सफल हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।